हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट एसीए। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर। आज अपन स्टडी करेंगे सम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट ऑपरेशन है मैट्रिसेस पर की मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स y स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स का किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल दे देंगे कि या पहले एक टॉपिक देख लो कि लेट a इज इक्वल्स टू aij विद ऑर्डर m क्रॉस n। ओके, देन मैट्रिक्स ka इज इक्वल्स टू k इनटू aij। okay, where k is equals to scalar quantity। okay, तो क्या मिलेगा बेटा, k aij m क्रॉस n। यानी k aij का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी का मल्टीप्लाई कैसे हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैट्रिक्स A दे रखा हो 2 3 -1 4 और क्वेश्चन वाला आपसे कहे कि फाइंड द मैट्रिक्स 2A, तो दैट 2A इज इक्वल्स टू 2 इनटू दिस 2 3 -1 4। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2 2 सा 4। ओके, 2 3 सा 6, 2 का -1 से करेंगे -2 और 2 4 सा 8। क्लियर। जिस ऑर्डर का a था उसी ऑर्डर पर 2a आ रहा है। ये 2 क्रॉस 2 था तो 2a का ऑर्डर में बेटा 2 क्रॉस 2 ही रहना। ओके, तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स का स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि एडिशन एंड सबट्रैक्शन of matrices। ओके, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा बेटा, एनी टू मैट्रिक्स का सम फाइंड करना पॉसिबल नहीं है और डिफरेंस फाइंड करना भी पॉसिबल नहीं है। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर एडिशन एंड सबट्रैक्शन दैट बोथ द मैट्रिसेस आर सेम ऑर्डर, यानी दोनों मैट्रिक्स का सम फाइंड करने के लिए, डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, क्या आवश्यक है कि दोनों का जो ऑर्डर हो वो सेम होना चाहिए। नेसेसरी कंडीशन फॉर एडिशन एंड सबट्रैक्शन दैट्स बोथ द मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर। दोनों के ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तब तो एडिशन और सबट्रैक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। तो देखेंगे इस तरह से कि अगर कोई मैट्रिक्स A है aij, ऑर्डर है m1 क्रॉस n1 एंड एक है b इज इक्वल्स टू bij, इसका ऑर्डर है m2 क्रॉस n2। ओके, तो इन दोनों का सम डिफाइन कब होगा, डिफरेंस डिफाइन कब होगा, इफ m1 क्रॉस n1 इज इक्वल्स टू m2 क्रॉस n2, यानी दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। देन a plus b and a minus b defined, तब तो a plus b और a minus b डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। अब a plus b और a minus b जो होंगे वो दो नए मैट्रिक्स होंगे। ध्यान रखेंगे, मैट्रिक्स के साथ कोई भी ऑपरेशन करते हैं अपन तो एक नया मैट्रिक्स आता है। तो a plus b is a matrix, a minus b is a matrix that's obtained by corresponding sum of corresponding elements of a and b, and a minus b a matrix obtained by difference of या subtraction of corresponding elements of a and b। यानी a plus b क्या होगा, a plus b is equals to aij minus plus bij। क्लियर। और corresponding elements का सम करेंगे यहां पर तो a plus bij। ओके, और ऑर्डर वही रहना है जो a और b का था, यानी a plus b उसी ऑर्डर का आ रहा है जिस ऑर्डर का a
a माइनस बी, तो aij माइनस bij। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a माइनस बी ij, और ये भी वही ऑर्डर होगा जो a या b का रहा होगा। क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि a इज इक्वल टू 2 3 माइनस 1 2 4 0 एंड b इज इक्वल टू 4 2 माइनस 1 3 0 2। क्लियर? तो a प्लस b क्या होगा बेटा, यहां आपको दिख रहा है कि a का जो ऑर्डर है वही b का ऑर्डर है। देखो जरा, a का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 और b का ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 3। तो स्टूडेंट दोनों के ऑर्डर सेम है, तो a प्लस बी डिफाइंड होगा, और a प्लस बी आना क्या है 2 3 माइनस 1 2 4 0 प्लस b 4 2 माइनस 1 3 0 2। ओके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 4 6 3 प्लस 2 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस 3 5 4 प्लस 0 4 और 0 प्लस 2 2। ओके, और ये भी उसी ऑर्डर का हो गया जिस ऑर्डर का ए और बी थे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। क्लियर? उसी तरह से बेटा a माइनस बी को अगर फाइंड करें तो क्या आएगा, a 2 3 माइनस 1 2 4 0 माइनस b 4 2 माइनस 1 3 0 2। क्लियर? तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2 माइनस 4 माइनस, क्लियर? 3 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो 0 माइनस 1 प्लस 1 यानी 0 बन चुका होगा ये। क्लियर? ये 2 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 0 4 और 0 माइनस 2 माइनस 2। इसका ऑर्डर भी वही हुआ जो ए और बी का था 2 क्रॉस 3 होता था। तो इस तरह से दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अपन और ऐड भी कर सकते हैं। क्लियर? अब एक क्वेश्चन यूं पूछा जाएगा कि इफ a इज इक्वल टू 2 minus 1 3 4 and b is equals to 4 2 minus 1 0। क्वेश्चन वाला कहे कि then find 2a minus 3। ओके, तो 2a minus 3 फाइंड करने के लिए 2a minus 3b is equals to 2 is multiplied by a 2 minus 1 3 4 minus 3 into 4 2 minus 1 0। ओके, तो यहां पहले क्या करेंगे आप 2 से स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा था तो वहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे और b वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ओके, तो रिजल्ट क्या आएगा यहां देखेंगे बेटा कि ये 2 टू द 4 और एक साथ आप कर सकते हो 2 टू द 4 माइनस 3 4 जा 12। ओके, माइनस 2 का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2 और ये माइनस 3 टू जा 6। ओके, ये 2 3 जा 6 और ये माइनस माइनस प्लस 3। ओके, ये 2 4 जा 8 और ये माइनस 3 इंटू 0 0। ओके, सॉल्व कर दीजिए 4 माइनस 12 माइनस 8 हुआ बेटा और ये भी माइनस 8 6 प्लस 3 9 एंड 8। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? नोट कीजिए फटाफट। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि इफ a plus 3b is equal to this and 2a plus b is equal to this, that find a and b। तो a और b मैट्रिक्स है, a और b को फाइंड करना है। बट ये दो इक्वेशंस हो गए, तो जैसे आपने वो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा, एलिमिनेशन मेथड द्वारा, उसी तरह से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड की जाएगी। क्लियर? तो अपन यहां क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट a की वैल्यू फाइंड करेंगे और b सेकंड में पुट करेंगे। तो पुट a is equals to 2 3 1 4 minus 3b in
इक्वेशन सेकंड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। क्लियर? तो सेकंड में a की वैल्यू पुट करोगे तो 2 into दिस, तो क्या आएगा 2 3 1 4, यहां a का वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्लियर? माइनस, अब इस 2 का मल्टीप्लाई जो है वो इस 3b से भी होगा, तो माइनस 2 3 6b, ओके, और प्लस b इज इक्वल्स टू 3 0 2 1। आपने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट ए फाइंड किया और उसको सेकंड में पुट किया। क्लियर? अब यहां मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4 6 2 8 माइनस 5b इज इक्वल्स टू 3 0 2 1। देन 5b इज इक्वल्स टू 5b को साइड कर दीजिए, इसको साइड ले आइए, तो ये आ जाएगा बेटा 4 6 2 8 माइनस 3 0 2 1। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 4 minus 3 1, 6 minus 0 6, 2 minus 2 0, 8 minus 1 7. Then b is equals to 1 upon 5 into 1 6 0 7. Okay? b का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, लिखेंगे नाउ a is equals to, यहां b की वैल्यू पुट करोगे, a is equals to 2 3 1 4 माइनस 3 into b, तो b का वैल्यू कितना 1 upon 5 की हो जाएगा बेटा 3 upon 5, और मैट्रिक्स b क्या है 1 6 0 7। ओके, सॉल्व कीजिए तो 2 माइनस 3 upon 5, ये 3 माइनस ये 6 3 18 upon 5 एंड 1 माइनस 0 हो जाएगा। ओके, एंड 4 माइनस 7 3 21 upon 5। सॉल्व करिए तो 5 2 10 माइनस 3 7 upon 3। ओके, 5 3 15 माइनस 18, तो माइनस का 3 upon 5, ये भी 5 है। ओके, और ये 1, और यहां 5 4 20 माइनस 21, तो माइनस 1 अपॉन 5। ओके, तो ये भी मिल चुका। इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर सकते हो। तो आप एक्सरसाइज में नोट कर देखेंगे, जो एक्सरसाइज 3.2 है, 3.1 कल करने के लिए कहा था, इसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन थे। 3.2 के स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो जो आज आपने पढ़ा था सम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, एडिशन था एंड सब्ट्रैक्शन था, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करेंगे बुक से। ओके, थैंक यू।